ये मान लो, बात मान लो हमारी, ये सिया के भरतार बात मान लो, वो बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। कैसे? आपने कब मांगा? जब आप वामन भगवान बने थे कि नहीं बने थे? वामन भगवान बन के गए थे कहां पर? राजा बलि के यहां पर परीक्षा लेने के लिए गए थे कि नहीं? तब आपने राजा बलि से 3 पग मांगे थे। राजा बलि बोले ले लो, तो एक जो धरा तो धरा लीनी नाप। जैसे ही एक पैर रखा धरा तो सारी धरा को नाप लिया, तो दूजा धरा गगन लीनो नाप, दूजे पैर में गगन को नाप लिया। अब भगवान बोले तीजा कहाँ धरू, तीजा कहाँ धरू, बोले पराशर के बाप तीजा कहाँ धरू, तीजा कहाँ धरू, बोलो पराशर के बाप तीजा कहाँ धरू। बोले अब तीजा कहाँ धरे राजा बलि? राजा बलि विचार करने के उपरांत बोले महाराज अब तीजा हमारे सर में धर दो। सोई भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो क्या चाहते हो? सोई ने कहो कि जाओ मुख्य द्वार में पहरेदारी में लग जाओ। सोई भगवान नौकरी करने लगे। छलने गए थे राजा बलि को, स्वयं छले रघुराई, नारद ने सब कथा सुनाई, श्री बहन पने आई। राजा बलि को छलने गए, स्वयं लग गए पहरेदारी में। अब नारद जी ने सारी कथा लक्ष्मी जी को बताई। श्री जी यानी कि लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बोली अब वापस कैसे आए? सो नारद जी बोले जाओ जाकर रक्षा सूत्र बांधो राजा बलि के। लक्ष्मी जी गई, रक्षा सूत्र बांधो। सोई बोले राजा बलि बोलो क्या चाहिए? तो बोले जो पहरेदार दे दो। सोई छोड़ा के ले आई तो मैं ऐसे महाराज, तो तुम्हें का जानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया री, या फिर जो कह दें काए तुम मानत नैया जी, तुम्हें पहचानत नैया जी, बार बार हम तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी, तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी। और एक बार मिथिला को गए थे, धनुआ तोड़ दिखाए जी, हाँ हाँ धनुआ तोड़ दिखाए। एक बार हाँ एक बार देखिए यासी समस्त राजा महिपाल एकत्रित हुए जनक जी के यहाँ पर। एक से एक वीर राजा थे, भटमानी थे। 10,000 राजा एक साथ मिलकर के जिस धनुष को हिला तक नहीं सके, उस धनुष को छूते ही टूट डाला है। तो क्या साधारण कोई तोड़ सकता है धनुष को, जब इतने राजा मिलकर के नहीं तोड़ पाए? जनक सुता जग जननी जानकी, सीता ब्याह के लाए। जनक सुता जग जननी जानकी, सीता ब्याह के लाए। तुम्हें का जानो नैया जी, तुम्हें पहचानो नैया जी, बार बार हम तुम्हें बता रहे सुमानत नैया जी, तुम्हें का
ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे, आपने तारा है। ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे, मोरी का ए सुनत नैया, ए सुनत नैया, हमें काए तारत नैया, ये ध्रुव तारे प्रहलाद भी तारे। ठाकुर जी सबको भवसागर से पार करते हैं, क्यों? बोले सुमेर सुमेर नर उतरही पारा, आपके नाम में इतना प्रभाव है कि लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। ये तुम जानते हो? लगा दो, ए नऊ लगा दो, ओ नऊ लगा दो, मोरी का ए सुनत नैया, सुनत नैया, हमसे कर रहे नैया नैया, ये इनहू लगाए दो। ई तराई से जा तू तराई, इस तराई से, ई तराई से जा तू तराई, नाले होए कहू तेराई, हाँ तेराई, दया करो हम पे भाई, हाँ ई तराई से जा तू तराई। ओ हाँ रे हूँ रे, जी जी की जानत हो जीना जरा, सबके मन की जानते हो जी जी, जी जी की जानत हो जीना जरा, सीधे केवट का उल्लू ना बना मोरे बाबा जी, बाबा जी, वो मोरे बाबा जी, या बाजी रहो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी, या बाजी रहो कि बाबा जी। अरे केवट, और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार जी, गौतम अध्यापक, आपकी ये कब की हैं? और तुम तब जब मैं ये सब कर रहा था तब तुम कहाँ थे? मैं कहीं नहीं था। तो तुम्हें किसने बताई ये सब बातें? ये सब बातें, ये सब बातें हमको जनाई गई हैं। अरे तो किसने जनाई? ये हमारी कुल देवी। कौन है तुम्हारी कुल देवी? कुल देवी माता कात्यायनी जी। हमारे बारे में इसने बताया क्या? बिल्कुल, उनके जनाने से हम जाने हैं। क्या जाने हो तुम? यही आपके विषय में। मेरे विषय में क्या जाने हो? यही कि आपने राजा बलि के यहाँ पर क्या किया था, आप कैसे क्या बने। एक बार तो आपने मोहिनी को रूप धारण करो महाराज। ये तुम्हारी कुल देवी ने बताया? हमें बताओ। फिर भी नाव लाने से हमें इनकार क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो प्रभु पार अवश्य चाहूं, यदि आप उस पार जाना चाहते हैं तो मुहि पद पदुम पखारन कहूं। यदि पार जाना चाहते हैं तो कहें कि केवट। जब बात ये है कि अपने मुंह से कहें, अपने मुंह से कहें। अरे कोई ऐसा, क्योंकि बहुत तरसा हूं इसके लिए। कोई भला ऐसा कहेगा कि आप मेरे चरणों को धुल ले? मैं लेकिन कहलवाऊंगा। मेरा भाई लक्ष्मण इस समय शेषनाग के अवतार में है। जब मेरे बारे में मेरा भाई नहीं सब कुछ जानता है तो केवट की कुल देवी कैसे जान सकती है? महाराज, जिसको आप जना देंगे वो जान, सोई जाने जही देव जनाई। तो वही क्या जान सकता है जिसको तो आप जना। क्या मैंने केवट को अभी जना दिया है? आप ही के प्रभाव से सब जान गए महाराज। मैंने तुम्हें कुछ नहीं जनाया। अगर मैंने तुम्हें कुछ जना दिया होता तो तुम मेरे हो गए होते केवट। अब ऐसे नहीं हो चाहत ना।
और इसी सुंदर संवाद में आप हैं भाई दीपेंद्र साहू जी बिलवई वालों की ओर